बात की उदास है। तो वेदव्यास जी महाराज कहने लगे कि नारद क्या बताऊं, मुझे ये संतुष्टि नहीं मिल रहा है। मैंने एक ही वेद था, देखो पहला केवल एक ही वेद था और एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया। ऋक वेद को पहला एक ही वेद था ऋक वेद, और ऋक वेद को 4 भागों में विभाजित किया। वही ऋक यजुर और साम अथर्व वेद हुआ। इसी कारण उसका नाम श्री वेदव्यास जी पड़ा, वेद का व्यास करने वाला, इसलिए उसका नाम वेदव्यास पड़ा। उसका मूल नाम पंचांग नाम क्या है, तो श्री कृष्ण दुहिपायन नाम है। वेदव्यास जी का नाम मूल नाम पंचांग नाम श्री कृष्ण दुहिपायन, और एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए उसका नाम वेदव्यास पड़ा। बद्रीनाथ में केवल बेर का फल खा खा करके तपस्या किया, इसलिए उसको बद नारायण भी कहते हैं, है ना। तो कहने लगे कि महाराज मैंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया और उसके साथ साथ महाभारत भी मैंने लिखा, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा है। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी महाराज कहने लगे कि प्यारे वेद से किसका कल्याण हो, पढ़ने का अधिकारी तो सब नहीं है। क्योंकि वेद का ऋचा इतना खतरनाक होता है, एक ही लाइन में पूरा लिखा रहता है, एक लाइन में, है ना, एक लाइन में। अब उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ना है, कहीं एक बिंदु भी छूट जाए तो एक अक्षर भी छूट जाता है, वही अर्थ का निरर्थ हो जाता है। इसलिए सबको अधिकारी नहीं दिया है वेद पढ़ने का। और आज मेरी माताओं बहनों वही अर्थ का निरर्थ कर रहा है, जो भी जैसे मन में आ रहा है वैसे वेद पढ़ रहा है और उसके हिसाब से बता रहे हैं। आदमी का पूरा दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है आज के वक्ताओं। वेद इतना खतरनाक है सबको, मेरे माताओं बहनों ये परमिशन नहीं है कि वेद पढ़े। और देखो महाभारत, तो महाभारत में किसका कल्याण होगा भैया? महाभारत तो वही राजनीति कैसे करना है, कूटनीति कैसे करना है, ये कैसे करना है, बस लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा में किसका कल्याण होगा, किसको संतुष्टि मिलेगा? वहां तो संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। तो प्यारे ये तो सब ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग में एक बार अगर गिर जाओगे तो आपका संभलना मुश्किल है। वो खाई है, हालांकि शॉर्टकट रास्ता है ना, लेकिन रास्ता तो पहले साफ दिखते, पता नहीं बाद में खाई है का कोई नहीं जान सके। लेकिन ये भक्ति मार्ग ना भले थोड़ा से आड़ा तिरछा है लेकिन सुलभ है। इसमें आप गिर जाओगे तो उठ भी जाओगे, उठने का चांस है। लेकिन ज्ञान मार्ग में अगर गिर जाओगे तो उसमें उठने का बहुत कम ही चांस है। इसलिए भक्ति मार्ग बड़ा सहज है, लेकिन कठिनाई भी है। अगर कठिनाई को आप पार कर लोगे तो आप अपने लक्ष्य तक के पहुंच जाओगे। जैसे छोटे छोटे हाँ 5वां वेद कहा गया है ना, लिखा है पंचम वेद महाभारत को कहा गया, इतिहास पुराण भी कहा गया है ना। तो महाभारत को 5वां वेद भी कहा गया है। और मेरे मात्र तकलीफ होगा, थोड़ा सी दूर होगा, लेकिन प्यारे इसमें खाई नहीं होगा। तो प्यारे अगर आप अपने आप को संतुष्टि देना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, और जीव मात्र का आप अगर कल्याण करना चाहते हो ना, तो ऐसे करो ना भगवान वेदव्यास जी, आप कृष्ण कथा लिखो। कृष्ण कथा जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा।
कहने लगे कि प्यारे अपने मन की अगर तृष्णा मिटाना चाहते हो तो कृष्ण नाम लो, कृष्ण की भजन करो, और इसी से प्यारे इसी की कथा लिखो जो तुम्हारा भी कल्याण होगा और समस्त जीवों का भी कल्याण होगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो ना बोले कृष्णा जग से वो हारा हारा, जो ना बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय जय श्री राधे। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारद जी आकर के कहने लगे कि देखो यही भगवान श्री कृष्ण के नाम के कारण, उसके भक्ति के कारण प्यारे में पूर्व जन्म में दासी पुत्र से मैं भजनानंदी नारद बना। श्री नारद जी महाराज आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया है कि देखो कि कितना करुणामय है भगवान, जिसके भक्ति से, जिसके केवल नाम मात्र से प्यारे मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना हूं। कहने लगे अपने पूर्व जन्म को वो सुनाया। कहने लगे कि व्यास जी सुनो, मैं पहले जन्म में एक दासी पुत्र था, है ना, मुरमा दूसरे के घर में जा जाकर के झाड़ू पोछा करे, दूसरे के घर में जाकर के जूठा बर्तन साफ करे। बड़े गरीब थे महाराज हम लोग। मेरे पिताजी भी नहीं था, उसका मृत्यु हो गया और मैं बड़ा छोटा सा था, 5 साल की उस समय में बालक था। मेरी माँ दूसरे के घर में काम करने के लिए जाती ना, तो उसके साथ साथ मैं भी जाता, उसके साथ मैं भी कुछ काम करता था, तो वहां से हमको कुछ मिल जाता था खाने के लिए। सब काम करके मेरी माँ ना ओ संतों के आश्रम में जाते थे, वहां भी मैं भी जाता था।
मेरे माँ उस संतों के आश्रम में काम करती थी, झाड़ू पोछा के काम, जूठा बर्तन वगैरह सब धोते थे, और मैं उन संतों के लिए पूजा के लिए फूल दूबी जल जो भी है व्यवस्था करता था। ऐसे महाराज हमारे जीवन बीत रहा था, दूसरे की जूठा खा खा के हम जी रहे थे। महाराज एक समय ऐसे आया कि चतुर्मास बिताने के लिए जो जंगल में रहने वाले संत होते हैं ना, वो संत लोग बरसात के दिनों में 4 महीना के लिए नगर में प्रवेश करता है, और यही 4 महीना रह करके भगवान की पूजा करता है, भजन करता है। तो चतुर्मास बिताने के लिए जंगल में रहने वाले संत हमारे गाँव में आया, और वहीं आकर के रुका। तो हमारे गांव के मुखिया आदि सब उसके स्वागत की, उसके रहने की व्यवस्था किया, खाना पीने की व्यवस्था किया, और महाराज ऐसे किया कि मुझे उसकी सेवा में लगा दिया। वहाँ जो बड़ा संत होते हैं ना, सबके गुरु, उसको कहा कि कहने लगे कि ये छोटा सा बालक है, बड़ा सीधा साधा है, बड़ा गरीब है, इसकी माँ दूसरे के घर में जूठा बर्तन साफ करके जीवन यापन करते हैं। महाराज इस बालक को अपनी सेवा में लगा लो, वही आप लोगों का सेवा करेगा। महाराज जो भी जूठा प्रसादे बचे दे देना, बेचारा का 4 महीना निकल जाएगा। वो कहने लगा कि प्यारे में उन संतों की सेवा में लग गया। धीरे 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 जो मेरा प्रेम है, मेरा जो आसक्ति उन संतों में मिलने लगा है, मेरे आसक्ति उनके प्रति बढ़ने लगा। जब एक जो मुखिया था उसको मैं अपना गुरु मान लिया था, वही मैं सोता था। जब मेरे गुरुदेव उठे ना, उससे पहले मैं उड़ जाता था, उसके लिए स्नान ध्यान करने का पानी की व्यवस्था कर देता। जब मेरे गुरुदेव स्नान करने के लिए जाता तो उसकी पूजा पाठ के जितना भी सामग्री में इकट्ठा कर देता था। अब गुरु जी पूजा में बैठ जाता तो मैं भी बगल में बैठ करके मैं गुरु जी का पूजा देखता था। गुरु जी जब भोजन प्रसाद करता, थोड़ा बहुत बच जाता तो प्यारे प्रसाद समझ के मैं भी लेता था। और देखो जब रात्रि होता था ना, तो ऐसी सभा में एक चौक में आकर के वो भगवान का भजन करते थे, भगवान कन्हैया का, और मैं सबसे पहले में बैठता था। भगवान की कथा करते करते, भगवान के भजन करते करते, कभी कभी तो मेरे गुरुदेव की आंखों से आंसू भी आ जाता था। तो प्यारे मेरे भी आंखों से आंसू आ जाता था। मेरा गुरुदेव रोता था तो मैं भी रो लेता था, मेरा गुरुदेव हंसता था तो मैं भी हंसता था। ऐसे मेरा दिन बीता। अब वो समय आ गया, हमारे गुरुदेव को जंगल में जाने का 4 मास पूरा हो गया। सारे संत मंडली प्यारे हमारे गांव को छोड़ करके अब तो जंगल की ओर, अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगा। मैं कहीं गया था, मुझे पता चला कि मेरा गुरुदेव मेरे गांव को छोड़ करके, मुझे छोड़ करके अपने आश्रम जा रहे थे। मैं दौड़े 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 आया और आकर के गुरु के चरण में गिर गया। तो गुरु से कहने लगे कि गुरुदेव मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे गुरुदेव कहने लगे कि देखो बेटा, अभी तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म बचा है, सबसे बड़ा कर्तव्य बचा है। कौन? तो वह है तुम्हारा माँ, है ना। जब जब तुम्हारे माँ जीवित हैं प्यारे, हम तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर हम तुमको अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी माँ के दिल से आह निकलेगा, और उस आह के कारण हम भगवान की भजन नहीं कर सकते। बेटा तुम यही रहो, और यही रह करके हमारे आशीर्वाद है, यही रह करके तुम अपने माता की खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। और जब तुम्हारे माता जी चले जाएंगे ना, तब विचार करना हमारे आश्रम की ओर आने के लिए। अभी तुम्हारा बड़ा धर्म है, क्योंकि प्यारे ऐसा है मात्र ऋण, और मात्र ऋण से कोई विलीन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मेरे माता बहनों, जो भगवान है, भगवान कन्हैया भी कहता है कि माँ मैं हजारों जन्म ले लूंगा, लेकिन मैं आपके ऋण से विलीन नहीं हो सकता। पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, मात्र ऋण होता है। हमारे संत कहने लगा, पितृ ऋण से आप विलीन हो सकते हो, एक पुत्र को दे दो। देव ऋण से आप विलीन हो सकते हो यज्ञ करने से, गुरु ऋण से भी आप विलीन हो सकते हो मेरे माता बहनों, लेकिन एक मात्र ऋण है, मात्र ऋण से आज तक संसार में कोई विलीन नहीं हो सकता। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया अपने घर में, उसकी माँ थी 80-85 वर्ष की बूढ़ी माँ थी।
वो सुना था कि सब मात्र ऋण से विलीन हो सकता है, नहीं हो सकता, सब ऋण से विलीन हो सकता है लेकिन मात्र ऋण से विलीन नहीं हो सकता। आकर के अपने माँ को कहा, कहने लगे कि माँ मैंने सुना है कि सब ऋण से विलीन हो सकता है लेकिन मात्र ऋण से कोई विलीन नहीं हो सकता। बता माँ ऐसे क्या करूं मैं कि मात्र ऋण से मैं विलीन हो जाऊं। उसकी बूढ़ी माँ कहने लगे, वारे बेटा तू मात्र ऋण से विलीन होना चाहते हो रे? सुनो, आज रात्रि में भोजन करके मेरे कमरे में आ जाना। वो जवान मेरी माता बहनों रात्रि में भोजन किया, सोने के लिए अपने माँ के पास में चला गया। कहने लगे कि मैया बता क्या करूं मैं जो मात्र ऋण से विलीन हो जाऊं। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा आ मेरे साथ में एक ही पलंग में सो जा। बेटा कहने लगे कि मैया मैं तो जवान हो गया हूँ, मैं थोड़े आपके साथ में सोऊंगा। माँ कहने लगे कि बेटा तू जवान हो जा चाहे बूढ़ा हो जा, अरे मेरे लिए तो 6 महीने की बेटी की समान हो, 6 महीने की लाला के समान हो, क्या संकोच क्या शर्म है माँ के साथ में सोने के लिए? सो जा बेटा। बूढ़ी माता के साथ में वो बेटा सो गया। बेटा काम में गिरहिदाई हो थक के आ रही है और जैसे सोचना तो तुरंत होकर नींद पड़ गई। अब तो बूढ़ी माँ है ना, जैसे नींद परिस गहरी नींद परिस ना बेटा के, तब वो माँ कहा करते एक गिलास पानी लीस और एक बैठ गया, पलंग से उतर गया और उतर के चिल्लाने लगे कि माँ बैठ गया, पलंग से उतर गया और उतर के चिल्लाने लगे कि माँ पागल हो गई हो, तुम पागल हो गई हो, दिन भर ये बिस्तर गिल्ला कर रहे हो। अरे तुमको क्या है, तुम तो हमेशा यही घर में रहती हो, रात और दिन काम तो मुझे करना पड़ता है, काम करने के लिए मैं दूसरा जगह जाता हूँ। अगर रात भर जागूंगा तो काम कैसे करूंगा, अगर काम नहीं करूंगा तो धन पैसा कैसे आएगा, अगर पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा। तुमको क्या है, तुम तो हमेशा यही खाट में पड़े रहते हो। जैसे कहा और मेरे माता बहन जो सोई थी, हम छोटे से थे लेकिन मन हमेशा बहा, लेकिन मन हमेशा तुम्हारे में लगा रहता था कि मेरा बेटा कुछ पिया होगा कि नहीं पिया होगा, मेरा बेटा खेल रहा होगा कि नहीं होगा, कि सोया है तो नहीं सोया है। थके मांदे दोपहरी में आता था मैं घर में और तुमको हंसते खेलते देख करके मेरा सारा दुख दूर हो जाता था, मेरा थकान दूर हो जाता था। बेटा पहले तुमको मैं अपना दूध पिला के तब कहीं जाकर के मैं हो जाऊंगा। याद कर बेटा, जैसे मैं मेरा हाथ पकड़ करके पलंग से आज पटके, वही समय अगर तोर हाथ न पकड़ के मैं पलंग से पटकते हो तो कहा आज से इतना बड़ी हुई। भगवान कहते हैं मेरी माता बहनों कि देखो हम भगवान से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, हमारा वो हैसियत नहीं है, शक्ति नहीं है, औकात नहीं है कि हम भगवान के पास में मिल सके। भगवान कहता है कि चिंता मत करो प्यारे, मेरे पास में नहीं आ सकते ना तो मैं अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूँ, मेरे प्रतिनिधि की सेवा करो, उसकी सेवा मुझे स्वीकार होगा, उसको भोजन खिलाओ तो मुझे मिलेगा। और उसका प्रतिनिधि कौन है मालूम है? पहला है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है अतिथि, चौथा है गुरु। मातृदेव भवा, पितृदेव भवा, अतिथि देव भवा, आचार्य देव भवा। ये चार भगवान के प्रतिनिधि है मेरी माता बहनों, चारों की सेवा ही भगवान की सेवा है। लेकिन विडंबना आज यही है कि घर में एक बूढ़ी माता एक कावरा के लिए तरस रही है और लोग दिखावटी के लिए भंडारा खोल खोल के लाखों आदमी को खिला रहे हैं। घर की एक बूढ़ी माँ एक साड़ी के लिए तरस रही है मेरे माता बहनों, 1000 रुपया का चुनरी लेकर के जाते हैं देवी के पास में नवरात्रि में चुनरी चढ़ाने के लिए। बताओ वो माँ आपकी चुनरी को स्वीकार करेगा? लोग पत्थर की मूर्ति के सामने में 56 भोग लगते हैं, लेकिन मेरे माता बहनों घर पे बूढ़ी मैया है, एक निवाला के लिए नहीं पूछते कि मैया तुम खाए हो कि नहीं, तुम्हारे भोजन की मुहताज नहीं है। हर बूढ़ी माँ यही कहती है। देखो अगर हम कहीं जाए ना तो कोई हमारा चिंता करे या ना करे, लेकिन घर में जो बूढ़ी माँ है वो हमारा चिंता करती है कि बेटा गया है वापस आया कि नहीं।
बार बार पूछेगा। आपस में भाई भाई लड़ाई होता कि ये मोर माए, ये मोर माए, मोर माए। और जब हम बड़े हो जाते ना तब ओकर पर लड़ाई होता, नहीं ये तोर माए, ये तोर माए। आज तो माता पिता के भी बंटवारा कर देते कि पिता तोर पास रही और माता मोर पास रही। बूढ़ा में मेरे भाई बहन दोनों की जरूरत होता है, एक दूसरे की सहयोग की जरूरत है, लेकिन उस समय हम अपने माता पिता को ही अलग कर देते हैं। कितना बड़े पाप करते, कितना बड़े आडंबर करते हैं। मात्र है, माता ही मेरी माता बहनों जो सर्वप्रथम आया है ना। तमेव माता च पिता तमेव। माता पहला है, बाद में पिता। भले उसके लिए बचे या ना बचे, लेकिन किसी को नहीं कहता कि मेरे लिए सब्जी नहीं कि दाल नहीं। वो जितना बचे उतना में ही संतुष्टि हो जाते हैं। लेकिन उसका खुशी कब होता है? जब परिवार वालों का पेट भरता है। यही संत का भाव होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान की पूजा करो या ना करो, इसको भोग लगाओ कि ना लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर में माता पिता है, उसकी सेवा करो। तो मेरे माता बहनों, आप सब देवी देवता की कृपा आपके ऊपर पड़े। आप तीर्थ जाओ या ना जाओ, लेकिन माता पिता की सेवा करो, उसकी चरण धो। तो मैं तो कहता हूँ कि रोज आपको तीर्थ भ्रमण करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि लिखा भी गए है, जिन माता पिता की सेवा की तीर्थ धाम कियो न कियो, और जिन कन्या दान को दान दियो और दान दियो न। सबसे बड़ा सेवा यही माता पिता का है। अगर हमारे माँ बाप प्रसन्न हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो मेरी माता बहनों, माँ है, इसीलिए कहते हैं कि माँ तेरी चरणों में सिर झुकाए हम। माँ तू तो बड़ी दयालु, क्या ने किया हम पे। अरे खुद रह कर के प्यासी माँ दूध पिलाए हमको। अरे माँ की ममता को भूल न पाए हम। माँ तेरी चरणों में शीश झुकाए हम। माँ तेरी चरणों में शीश झुकाए हम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कि जब जब टूटा मेरा खिलौना, तू मुझसे पहले रोई माँ, हो तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई, कि तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई। माँ के लिए कहा भी जाता है क्या कि ऊपर जिसका अंश नहीं उसे आसमां कहते हैं, कि ऊपर जिसका अंश नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। आइए अपने अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए और जयकारा हो जाए। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए भाव से अर्पित करिएगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय हो प्यारे।
पंक्ति भाव से कहते हैं क्या, हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ जब अपनी माँ को जो भगवान मानते हैं ना, उसके लिए क्या है, भोले के पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू मेरी माँ। हो और बड़ी ही अच्छी पंक्ति है माँ के लिए, जब एक बेटा अपनी माता जी को माँ कह के पुकारते हैं तो क्या कहते हैं, हो माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। अरे वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती। तू कितनी शीतल है, तू कितनी कोमल है, हो नारी नारी है। ओ दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता कहलाता है क्या, माँ। माँ के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उनमें से कुछ शब्द मैं कह रहा हूँ क्या, ओ ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों दीवारों पे हम अपना प्यार लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जय हो प्यारे।
और इस पंक्ति को कौन कौन अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बताएंगे। जो जो माँ बाप को भगवान मानते हैं और मेरे साथ इस पंक्ति को गाना होगा क्या, जरा उठाइए ना, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और आप सभी बढ़िया ताली की सेवा करते हुए गाइएगा। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, हाँ हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो माँ। गाइए, हो गाइए, आपकी आवाज हमारे कानों तक आनी चाहिए। हो माँ, ओ माँ, हो। और भाव से कहेंगे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, 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 माँ प्यारी माँ, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय जय श्री राधे। देखो मेरी माता बहनों, हम सब वो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में माँ बाप है ना। लेकिन देखो जब साथ में ना तो हम उसका वैल्यू नहीं समझते, है ना। कोई वैल्यू नहीं समझते अपने माता पिता का, और वही जब गुजर जाए तो प्यारे उसी का फोटो के ऊपर हम आरती दिखलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और जब जीवित है तब तो आंख आंख लाल आंख दिखाते हैं। तो क्या मतलब भैया, जब जीवित है और लाल आंख दिखला रहे हो, एक समय का भोजन नहीं दे रहे हो, और मर गया तब पितर में ये सब चीज बना करके खिला रहे हो, क्या काम का है। मेरी माता बहनों, साथ में है ना तो उसकी वैल्यू समझ लो, है ना। और हम सबका प्रथम गुरु कौन है, तो प्रथम गुरु तो माँ ही है। और हर बालक के मुंह से पहले शुरू अगर शब्द निकलता है तो माँ शब्द ही निकलता है। माँ के बारे में उन संतों ने कहा, तब तो कहने लगे नारद जी, वो जो बालक है कि गुरुदेव मैं किसके आधार में रहूंगा। तब मेरे भाई बहन उसको एक मंत्र दिया और कहने लगे कि प्यारे इस मंत्र का जाप करना, और जिस दिन ये मंत्र पूरा हो जाएगा ना, उस दिन तुमको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएगा। वो बालक कहने लगे कि महाराज मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो गिनती नहीं आता, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये माला जाप पूरा हो गया। संत कहने लगा कि यही तो बड़ा मुसीबत है कि हमको गिनती आता है। संत कहता है कि माला नाम लेने का काम तेरा है, गिनती लगाने का काम उसका है। जिस दिन तुम्हारा नाम लेना पूरा हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा गिनती पूरा हो जाएगा, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, वो दौड़े दौड़े तुम्हारे पास में ही आ जाएगा। उसके कानों में मेरी माता बहनों 12 अक्षर जो मंत्र है, उस मंत्र का दीक्षा दिया। उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो महामंत्र बताया गया, और जो है वासुदेव गायत्री मंत्र दिया है। कौन से कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्राय नमः
संक्रणाय चा, ये वासुदेव गायत्री मंत्र है। इसको दिया और कहने लगे कि बेटा इसका जाप करना, जिस दिन जाप पूरा होगा तो स्वयं भगवान का आपको दर्शन होगा। और मेरी माता बहनों संत लोग चला गया। इधर नारद जी महाराज वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जाप करने लगा। समय आया कि संध्या के समय है, उसकी माँ जो गौ को बांधने के लिए गौशाला में गई थी, लेकिन प्यारे संध्या के समय एक काला नाग आया और काला नाग आकर के उसकी मैया को डस दिए, उसका मृत्यु हो गए। वो तो भैया गांव के बाहर मंदिर था, उसमें वो बालक जो है भगवान का नाम ले रहा है। गांव वालों कहने लगे कि प्यारे इसका एक ही छोटा बच्चा है और क्या कर सकते हैं, इसका पूरा कार्य तो गांव भर के मिल करके करना होगा। अब बताओ इसका बेटा कहाँ है? तो सभी ढूंढे तो मेरी माता बहनों वो मंदिर में भगवान का नाम ले रहा था। गाँव वाले जाकर के कहने लगे कि बेटा चलो घर चलो। बालक कहने लगे क्यों जाऊं, मुझे अभी तो भगवान का नाम लेना है। गांव वाले कहने लगे कि बेटा अब इस संसार में तुम्हारा माँ नहीं रहे। जैसे सुने मेरे माता बहनों उसके आंखों से आंसू आ गया, खूब रोने लगा और दौड़े दौड़े आया। जैसे भी हो सब साथ मिल करके वो अपने माता की अंत्येष्टि कार्यक्रम किया। पूरा कार्यक्रम हुआ। छोटा सा झोपड़ी था, उस झोपड़ी को भी दान में दे दिया और दान दे करके मेरी माता बहनों चला गया जंगल में। और जंगल में जाकर के इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, अंत में मेरी माता बहनों उसके शरीर से दिव्य कुंज प्रकट हुआ और आसमान में जाकर के विलीन हो गया, अर्थात परमात्मा में विलीन हो गया। अब जब सृष्टि बना तो ब्रह्मा जी के गोद से उस जो है बालक का आना हुआ, वही श्री भजनानंदी नारद के रूप में प्रकट हुआ। ये कथा बता रहे कौन? श्री नारद जी महाराज। किसको? श्री वेदव्यास जी महाराज को। कि वेदव्यास जी मैं केवल और केवल कृष्ण नाम से ही दासी पुत्र से भजनानंदी नारद बना हूँ। तुम भगवान की कथा लिखो जो सबकी कल्याण करेगा। और मेरे माता बहन साहब बता करके चला गया। और मेरे भाई बहन यही श्रीमद् भागवत महापुराण की जो चतुर श्लोकी जो श्लोक हैं, 4 श्लोक में पूर्ण है ना। इस 4 श्लोक को नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी को सुनाया है। और वेदव्यास जी महाराज यही 4 श्लोक को मेरे माता बहनों कितने हजार में वर्णन किया है? ये 1000 वर्णन करे है 4 श्लोक ही से। और ये 4 श्लोक लग के श्लोक बना दे वेदव्यास जी महाराज। 18,000 है ना। क्योंकि सब मूल देखो, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की जो चतुर श्लोकी है, 4 श्लोक भागवत को श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार को सुनाया। यही चारों ऋषि ने श्री नारद जी को सुनाया। यही नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को सुनाया। तो वेदव्यास जी ने 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में लिखा। और वही वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को अध्ययन करवाया। और स्वामी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके माध्यम से पूरे संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण का आना हुआ है ना। वेदव्यास जी कहने लगा कि प्यारे जितना जल्दी हो सके मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करूंगा। और मेरी माता बहनों द्वापर के अंत है स्थान कौन सी? तो बद्रिका आश्रम सरस्वती नदी के तट में। और जो है किसके निमित्त में? तो जनमानस के पूरे जीव की कल्याण के निमित्त से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया है। किसके प्रेरणा से? तो श्री नारद जी महाराज के प्रेरणा है ना। और कथा में और आता है मेरी माता बहनों कि श्लोक बोलता था स्वामी सुख जो है वेदव्यास जी महाराज, लेकिन लिखने का काम करता था श्री गणेश जी महाराज। ये भी एक कथा आता है, हालांकि मूल श्रीमद् भागवत में ये नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कथा में आता है कि बोलने वाला वेदव्यास जी और लिखने वाला श्री गजानन जी। क्योंकि भगवान गणेश जैसे लिखने वाला संसार में कोई नहीं है, इसीलिए उसका एक नाम लेखनी भी ले पड़ा है ना। और सुंदर मेरी माता बहनों ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आहा
रचना श्री व्यास जी महाराज ने समस्त जीवों के कल्याण के लिए किया है। अब यही ऋषियां सुत जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु राजा परीक्षित का जन्म और कर्म के बारे में बताओ कि किस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, क्योंकि प्यारे राजा परीक्षित के जन्म में भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय कथा छिपा है और उस रहस्यमय कथा का भी उजागर होगा। इसलिए महाराज आप हमको ये राजा परीक्षित का जो है सुंदर जन्म कर्म के बारे में बताइए। कहने लगे परीक्षतो यथा राज ऋषि जन्म कर्म विलापनम संस्था चा पांडव पुत्राणाम वस्ते कृष्ण कथोदकम। कहने लगे कि महाराज ये बताइए। तो सुत जी महाराज कहने लगे कि सुनो सुनो भैया, राजा परीक्षित की जन्म सुनो। तो राजा परीक्षित का जन्म की कथा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वही महाभारत युद्ध से, है ना। इस भारत में मेरे माता बहनों महाभारत हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, है ना। कितने दिन तक के? 18 दिन तक, है ना। 18 अक्षौणी सेना, 18 दिन। पांडवों की तरफ कौन था? तो स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और कौरव की तरफ बड़े बड़े महारथी था मेरे माता, भीष्म जैसे महारथी जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाला। मेरे माता बहनों 10 दिन तक के सेनापति बना था भीष्म पितामह ने, 10 दिन तक। तो येरा गेरा नहीं है। फिर भी विजय किसका हुआ? तो पांडव को हुआ। क्यों? क्योंकि वो सत्य को लेकर के चल रहा था और हमेशा लड़ाई में मेरे माता बहनों सत्य का ही विजय होता है। हालांकि वो बहुत दुख पाता है, बहुत कष्ट पाता है, लेकिन प्यारे उदय अंत में केवल और केवल सत्य का ही होता है। सत्य को लेकर के, धर्म को लेकर के मेरे माता बहनों युद्ध करता था। सब चला गया। 18वां दिन का युद्ध है और 18 दिन के वही बस हाड़ मांस का ये कच्चा रह गया है, बाकी शरीर वज्र का बन गया उसके ज्योति से। जब दोनों का युद्ध होने लगा, भीम और दुर्योधन का, है ना। तो भीम जब गदा का प्रहार करता था, देखो उस समय नियम से होता था। गदा युद्ध का नियम है कमर से ऊपर की ओर वार करना, कमर से नीचे नहीं, कमर की ऊपर की ओर। ये गदा युद्ध का नियम है। और गदा युद्ध होता था तो उसका शरीर तो वज्र का है। दुर्योधन का जैसे मारता था टन से आवाज आता था, है ना, टन। और जब दुर्योधन भीमला मारे तो गोइला आवाज आएगा, हाड़ मांस के टन गोई ऐसे चले। भगवान कन्हैया का तो ऐसे में तो कोई ठिकाना नहीं है। भगवान कन्हैया इशारा करते, भीम सुन सुन सुन, ये जंगल मार, ये जंगल मार, इशारा करे भगवान। और जैसे इशारा करे तब भीम का कन्हैया का कांवर जी, वाह, ये गदा युद्ध के नियम नहीं है महाराज। गदा युद्ध का नियम है कमर से ऊपर की ओर मारना, और ते तो कमर न मारे पर कहा था। तो भगवान कहने लगे कि तुम अभी धर्म की बात कर रहे हो। अरे कौन से धर्म को लेकर के ये दुर्योधन चला? उसने तो एक भी धर्म को नहीं अपनाया और तुम अभी धर्म की बात कर रहे हो। कहने लगे कि प्यारे अगर जंघा को नहीं मारोगे तो ये दुर्योधन मरने वाला नहीं है। तो कहने लगे कि प्यारे अगर मैं इस युद्ध का नियम का उल्लंघन करूंगा तो मेरे गुरु को जवाब देना पड़ेगा। हो सके कि प्यारे उससे मुझे युद्ध भी करना पड़ेगा। तो गदा युद्ध का गुरु दोनों का किसका है? तो श्री बलराम जी महाराज है। तो कहने लगे कि भैया बलराम अगर मेरे साथ में युद्ध करेगा तो उसके सामने में तो टिक नहीं सकता। कन्हैया कहने लगे वो तो मेरा बड़े भाई है, मैं समझा लूंगा, उसकी फिक्र मत करो। और मारो जंघा को। और जैसे कहा तब मेरे माता बहनों देख घुमाया और भीम ने जैसे जंघा को मारा दुर्योधन का, तो दुर्योधन का जंघा टूट गया, जमीन में वो गिर गया।
चारों तरफ शंखनाद होने लगा कि धर्मराज विजय हो गया, विश्व विजेता बन गया। भगवान कन्हैया की जय जयकार करने लगा, कहने लगे कि प्यारे मेरे जय जयकार मत करो। धर्मराज कहने लगा मेरी जय जयकार मत करो, हम सबको विजय दिलाने वाला तो भगवान है, इसी का जय जयकार है। जैसे युद्ध विराम हुआ, भगवान कहने लगे कि युधिष्ठिर सुनो सुनो, अब तो तुम विश्व विजेता बन गए हो, अब ये तुम तंबू में मत रहो, शिविरों में मत रहो, जाओ राजमहल का सुख भोग कर। अश्वत्थामा कहीं चला गया था, अश्वत्थामा धनुष, अश्वत्थामा कहीं चला गया था, बाण लेकर तलवार लेकर के आने लगा। चारों तरफ देखते तो रक्त रंजित सब कहा रहा है, किसी के हाथ कटा, किसी का पैर कटा है, किसी का सिर कटा है, किसी का शरीर टुकड़ा टुकड़ा में पड़ा है, पूरा रक्त रंजित है। अश्वत्थामा आया, उसका पैर टकरा गया, रात्रि के समय है, टकराया किसके ऊपर? तो दुर्योधन देखा कि अरे दुर्योधन मेरा मित्र, दुर्योधन देखा कि अरे दुर्योधन मेरा मित्र, दौड़े दौड़े गया और दुल्हन के पास में अश्वत्थामा जाकर के बैठ गया। कहने लगे कि मित्र ये तुम्हारी दशा करने वाला कौन है? ये कैसे हुए तुम्हारी दशा? बता बता मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए कोई कार्य हो तो आदेश दो। आप जो भी कहोगे प्यारे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मनरासन में पड़ा है दुर्योधन, लेकिन मेरी माताओं बहनों उसका बुद्धि अभी भी बदला नहीं है, वो अभी भी वो बदले की भाव को लेकर के पड़ा है। कहने लगा कि प्यारे मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना तो सुनो, मैं जीवन पर्यंत बस यही सपना देखता था कि प्यारे इन पांचों पांडवों को मैं मार दूं। पांचों पांडव ही नहीं सही, केवल एक ही मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो वो है भीम। बचपन से ही उसके साथ में दुश्मनी था मेरी माता बहनों। बचपना में भी दुर्योधन एन प्रकार उस भीम को मारना चाहता था। इसमें एक दंत कथा आता है कि भीम के हाथ में ही दुर्योधन की, दुशासन की, किचक की, जरासंध का, ऐसे 5 का जो है राजाओं की मौत उस जो है भीम के हाथों में था। भगवान शिव जी ने जो वरदान दिया था, तब से मेरी माताओं बहनों एनकेन जैसे भी वो भीम को मारना चाहता था। कहने लगे कि प्यारे मैं तो मनरासन में हूँ, मैं मरूंगा, लेकिन प्यारे मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हो ना तो जाओ 5 पांडव ही नहीं सही, कहीं एक का भी सिर काट करके ले आओ तो मैं सुकून का मौत मारूंगा। अश्वत्थामा कहने लगे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, जाता हूँ और 5 का सिर काट करके ले आता हूँ। दुर्योधन कहने लगे अश्वत्थामा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये कोई मूली भाटा नहीं है कि जाओ काटो और लाओ। अरे 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना जिसका बाल बांका नहीं कर सका, तुम जाकर के उनके सिर काट करके ले आओगे। अश्वत्थामा कहने लगे मेरे शरीर को देख करके मेरे बल का अनुभव मत करो, मैं सिर काट के लाऊंगा। चला गया मेरी माताओं बहनों, रात्रि के समय में वही तंबू लगा है, शिविर लगा है, एक एक शिविर में देखने लगा तो वहां तो 5 पांडव नहीं है, वो तो महल में सोया है। लेकिन प्यारे 5 शिविर में ही उन्हीं 5 पांडवों का पुत्र सोया है। विचार करने लगा कि प्यारे ये भी तो पांडव का ही पुत्र है, उसका ही वंश है, वो तो नहीं तो मैं इसी का गला काट देता हूँ। छोटे छोटे बच्चों 5 बच्चों का गला काट दिए और थाल में सजा करके मेरे माताओं बहनों रात्रि में ले गया। कहा तो उस दुर्योधन के पास में। दुर्योधन को कहने लगे कि मित्र देख मैं 5 पांडवों का सिर काट करके ले आया। दुर्योधन को यकीन नहीं हुआ, कहने लगे कि अब भी तुम सिर काट के ले आओगे? फिर कहने लगा कि चलो चलो छल से लाया होगा। दुर्योधन कहने लगे कि बाप तुम 5 का सिर काट करके ले आए हो, तो सुनो मुझे इस दशा में लाने वाला कौन है? तो भीम है। तो भीम की सिर को मैं स्वयं अपने हाथों से उसको नष्ट करूंगा। और जैसे ही भीम का सिर मांगा तो भीम का जो पुत्र है उसके सिर को उठाया और हाथों में दे दिया गया तो दुर्योधन का। दुर्योधन चिल्ला करके जय भीम
चिल्ला करके जैसे ही दबाया तो वो सिर ऐसे दबा मानो टमाटर को दबाओगे, टमाटर दब जाता है, फूल के समान वो सिर दब गया। दुर्योधन कहने लगे, अश्वत्थामा ये भीम का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि भीम का शरीर वज्र की समान है, पत्थर की समान है, और उसका सिर फूल के समान कोमल नहीं हो सकता। बता ये किसका सिर काट करके लाए हो जो भीम का सिर समझ करके मुझे दे रहे हो? कांपने लगा अश्वत्थामा। तब तो कहने लगे कि वास्तव में मित्र, मैंने पांचों पांडवों का सिर काट करके नहीं लाया, बल्कि उन्हीं की 5 पुत्रों का सिर काट करके मैं लाया हूँ। जैसे ही सुना तो मेरे माता बहनों अपनी जंघा जो टूटा उसके दर्द को भूल गया। कौन? दुर्योधन। और मेरे माता बहनों उसका जो ज्ञान ज्योति है उसी समय जागृत हुआ। कहने लगे, भग जा तू मेरे नजरों से। अरे मैं तो समझता था कि सबसे बड़ा पाखंडी, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। प्यारे, मेरा दुश्मनी उन पांडवों के साथ में था, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन के साथ में था। मेरा दुश्मनी इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में नहीं था। ये तो हमारा कुल दीपक हमारे कुल को चलाने वाला है। अरे पापी, तूने हमारे कुल दीपक को ही बुझा दिए। ये तो निर्दोष है, और इन निर्दोष छोटे छोटे बच्चों को तूने मार दिया। इससे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, तो मेरा पुत्र है, मेरे वंश को चलाने वाला है। तो भग जा मेरी नजरों से। छाती पीटते पीटते मेरे माता बहनों हाय हाय करते करते दुर्योधन अपना प्राण को छोड़ा है। अश्वत्थामा चले गए। जैसे सूर्य उदय हुआ, सुबह हुआ, और जैसे सुबह हुआ तब तो माता द्रौपदी अपने उन्हीं 5 पुत्रों को जगाने के लिए शिविर की ओर चलने लगी। क्या पता माता द्रौपदी को कि उसके पुत्र सदैव सदैव के लिए सो गया है, लेकिन माता उसको जगाने के लिए जा रही है। शिविर में आकर के मेरे माता बहनों एक एक शिविर को माता द्रौपदी देखने लगी। क्या देखे कि छोटे छोटे पुत्रों का केवल धड़ ही धड़ पड़ा है, खून से लथपथ है, और सिर गायब है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 पुत्र का सिर गायब है, और धड़ केवल खून से लथपथ वही पड़ा है। बताओ मेरे माता बहनों, उस माता के हृदय में कौन सी वेदना हुआ होगा, कौन से दुख, कौन से दर्द हुआ होगा? ये शब्द के द्वारा आप नहीं बता सकते। 5 छोटे छोटे बच्चे खून से लथपथ धर पड़ा है। चिल्लाने लगा, लेकिन मेरे माता बहनों उसके मुख से आवाज नहीं निकल रहा है। आंखों में आंसू सूख गया। जैसे ही बल लगाया और बल लगा करके चिल्लाने लगे, केशव, और केशव का नाम चिल्लाने लगा। जैसे ही इस करुण आवाज को सुने भगवान कन्हैया, 5 पांडव दौड़े 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 वही शिविर के पास में माता द्रौपदी के पास में आया। माता द्रौपदी भगवान के चरण में गिर गए, कहने लगे कि कन्हैया देखो ना हमारे पुत्रों की दशा, देखो ना, ये 1 नहीं 2 नहीं, हमारे 5 पुत्रों को मार दिया है, सिर को काट काट के ले गया है। देखो ना धड़ पूरा खून से लथपथ पड़ा है। प्राण पुत्र 2 बड़े, युग 4 परिमाण। पुत्र को प्यारे प्राण से भी बड़ा मानते हैं। पति बिनु मांग, पित्र बिना, पुत्र बिना घर सोना, दुहि मुक्ति के मार्ग, 2 बिना दुखी दूना। देखो भगवान मुझको छोड़ करके चले गए। अरे प्यारे, कहीं चला जाता तो एक आस लेकर के मैं बैठी रहती, जिंदा रहती कि आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन कैसो ये संसार से चला गया तो क्या आस लेकर के बैठे। कहने लगा कि कपड़ा फटे दर्जी सिले, तकदीर फटे सिले कैसे, आग लगे पानी से बुझे,
तक तीर जले तो बुझे कैसे। नदी बहे तो नाव चले, सूखे में नाव